हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था मेथी दाना, जिसे मैंने इस तरह से पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से एकदम फाइन सा पाउडर इसका हमें तैयार कर लेना है। और यहाँ पे 100 ग्राम जो है मेथी था। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बोल, तो थोड़ा सा बड़ा बोल ही लीजिएगा और इसमें हमें मेथी का जो पाउडर है इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आपको लगे कि मेथी जो है एकदम अभी विंटर के सीज़न में थोड़ा सॉगी हो गया है, पीस नहीं रहा है, तो हल्का सा उसे आप गरम कर लीजिए, फिर इसको पीस लीजिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप दूध। तो दूध जो है वो हल्का सा गुनगुना मैंने लिया है, जिससे कि इसको सोख होने में आसानी होगी। तो ये देखिए, आधा कप मैंने डाला है, आधा कप दूध और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो एक बार में पूरा दूध बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी जो है गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और इसे हमें मिक्स करते जाना है। इस तरह से एक बार में पूरा बिल्कुल भी मत ऐड करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हल्का हल्का आपको गुठली लग रही होगी। तो इसको हमें लम्स फ्री करना है। बढ़िया से मिक्स करते हुए पूरा दूध यहाँ पे हमें इसमें ऐड कर देना है। तो जितना आपने मेथी लिया है ना, उसका डबल आपको दूध लेना है। दूध क्या करता है ना, जो मेथी की करवाहट है उसे दूर करता है। मेथी में जो इसके जो गुण होते हैं वो सारे इसी में रहेंगे। बस दूध डालने से जो इसमें करवापन होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, इसके करवापन के वजह से ही कोई इसे खाना नहीं चाहता है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, बिल्कुल आपको कड़वा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है, इसे छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से सोख हो जाए। तब तक यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मखाना। तो मखाना जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, गुणों से भरपूर होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हमें हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे घी तेल कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, बस इसे हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। जब तक कि आप देखेंगे, जब इसे तोड़ के तो ये टूटने ना लगे, तब तक आपको इसे भूनना है। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे देखिए, मैंने इसे थोड़ी देर जो है बीच बीच में चलाते हुए भून लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा स्पॉट सा आने लगा है। और ये देखिए, जैसे हम इसे तोड़ रहे हैं ना, अच्छे से ये टूट रहा है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आधी चम्मच घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें हमें ऐड कर देना है आधा कप बादाम। बादाम को थोड़ा सा पहले भून लेंगे, क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद आधा कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है काजू। काजू को भी हमें इसी तरह से भून लेना है। साथ में ही फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा, जिससे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जले नहीं। अब देखिए, जैसे हल्का हल्का सा ये बादाम है ये भी चटकने लगा है। और आप देख सकते हैं काजू का भी कलर जो है ये चेंज होने लगा है। तो बस इतना ही इसे भूनेंगे और इसे हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पे 1/4 कप मैंने ऐड कर दिया है मगज के बीज। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और विंटर में ये और भी ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को गर्माहट देता है। तो इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं मगज के जो बीज हैं ये भी हल्का हल्का भुन चुका है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बादाम ना हो, काजू ना हो, तो आप इस तरह से जो है नारियल डाल सकते हैं, मगज के बीज डाल सकते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाला है घी, इसमें मैंने डाल दिया है गोंद। तो गोंद थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, एक बार में पूरा गोंद बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो ये फूलेगा नहीं। और जैसे ही ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूलने लगा है, घी गर्म हो जाए तब ऐड करना है। यहाँ पे टोटल आधा कप मैंने लिया है गोंद और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे भून के निकालते जाएंगे। वापस से दूसरा बैच डाल देंगे इसी तरह से। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूला है ना, ये देखिए साइज में डबल से भी ज़्यादा ये हो जाता है। तो ये खाने वाला गोंद है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ भून के तैयार करके रख लिया है। हल्का सा इन सब चीज़ों को पहले हमें ठंडा होने देना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे मखाने को और इसे हमें दरदरा सा
पीस लेना है। तो इसे हम जो है पल्स मोड पे चलाएंगे, जिससे कि ये एकदम फाइन सा पाउडर नहीं होगा, यानी कि एक बार चलाइए और रुकिए, तो इस तरह से ना ये दरदरा सा ही रह जाता है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा इसे हमें पाउडर भी नहीं बनाना है। तो इसे यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अब इसी जार में यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखा हुआ था, काजू बादाम, ये भी हमें डाल देना है और इसे भी हमें इसी तरह से पीस लेना है। तो पल्स मोड पे ही चलाते हुए हम इसे भी पीस लेंगे और इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पाउडर जैसा ये नहीं हो पाता है और ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे खलबट्टे में कूट भी सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को, और यहाँ पे मैंने इसे भी निकाल लिया है। अब यहाँ थोड़े से मैंने जो है सूखा हुआ नारियल को कट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने छिलका नहीं हटाया था, ऊपर का जो ब्राउन पार्ट है। आप चाहें तो ब्राउन पार्ट को हटा के भी ले सकते हैं और इन्हें भी हमें इसी तरह से पीस के तैयार कर लेना है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आपके पास काजू बादाम ना हो तो आप इस तरह से इसे पीस के डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो गोंद हमने भून के रखा हुआ था, ये भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो इसे हमें ग्राइंडिंग जार में नहीं पीसना है, इस तरह से कोई कटोरे ले लीजिए या फिर भारी सा जो खलबट्टा होता है वो ले लीजिए और उसके पेंदी से हम इस तरह से इसे दबाएंगे तो बहुत ही आराम से ये टूट जाता है। तो इसे हमें दरदरा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे चंक्स में ही रखना है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं, जो मेथी हमने रखा हुआ था सोक करने के लिए, आप देखिए पूरा दूध जो है इसने सोक कर लिया है, एकदम सख्त हो चुका है। तो स्पून की सहायता से इसे हम हल्का सा ढीला कर लेंगे, जिससे कि ये आराम हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है बढ़िया से। तो कोई स्पून ले लीजिए या स्पैचुला ले लीजिए, इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे गैस पे मैंने फिर से वही पैन चढ़ा लिया है, जिसमें 2 चम्मच मैंने ऐड की है घी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है और इसको आपको घी में ही बनाना है, चाहे आप वनस्पति घी में बनाइए, रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल मत बनाइएगा। अब घी जैसे ही गर्म हो गया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है जो मेथी हमने भिगो के रखा हुआ था और इसे हमें लो फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ना, इसमें अभी बहुत बड़े बड़े से गांठे जैसे हैं। इसको जैसे जैसे आप भूनेंगे ना, ये धीरे धीरे खुलने लगेगा, बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और अगर आपने इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे किया ना, तो ये बहुत जल्दी कलर चेंज करने लगेगा। तो इस वजह से लो फ्लेम पर ही इसे हमें बढ़िया से भूनते हुए तैयार करते जाना है। लगातार शुरू में आपको चलाना पड़ेगा इसको। और ये देखिए कितना बढ़िया से आप देख सकते हैं, इसके दाने दाने जो हैं वो अलग होने लगा है। इसी तरह से लगातार इसे भूनते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और बढ़िया से इसे हमें तैयार कर लेना है, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और इसका कलर जो है आप देखिए धीरे धीरे चेंज होने लगा है, पूरा खिला खिला सा ये तैयार होने लगा है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं बढ़िया से ये तैयार हो चुका है। तो अब इसे भी हमें निकाल लेना है। तो किसी बड़े से परात में यहाँ पे मैं निकाल के इसे रख लूँगी और देखिए इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं हैं। यहाँ पे वापस से मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है पैन में और घी जैसे ही मेल्ट हो गया है, 1/4 कप मैंने ऐड किया है बेसन। बेसन को हमें हल्का सा भून लेना है। बेसन जो है वो सर्दियों में गर्माहट भी देती है बॉडी में और जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बेसन को हमें तब तक भून लेना है जब तक कि इसमें से खुशबू जो है बेसन की वो अच्छी सी आने ना लगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आटा, गेहूं का आटा, जिसका नॉर्मली घर में रोटी चपाती बना के हम तैयार करते हैं। अगर थोड़ा सा मोटा आटा हो तो उसी का यूज़ आप करिएगा। तो यहाँ पे 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसे भी हम साथ में भून के तैयार करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना है, बस इसी तरह से इसको हमें चलाते रहना है जब तक कि आटे में से खुशबू ना आने लगे, तब तक आपको आटे को इसी तरह से चलाना है। अगर आप शुरू में ज़्यादा घी ऐड करके फिर आटे को भूनेंगे ना, तो वो चिपकने लगता है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं, ये देखिए आटे का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। बढ़िया तरीके से आटा जो हमारा है वो भून के तैयार हो रहा है। इस स्टेज पे यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंठ का पाउडर और 1 टेबल स्पून घी। तो इस तरह से घी और सौंठ का पाउडर डालने के बाद इसे हम वापस से थोड़ी देर भून के तैयार कर लेंगे। अगर आप इस तरह से भूनेंगे ना, तो ना ही आटे में गुठलियाँ बंधेंगी और ना ही जो है ये नीचे से चिपकेगा। तो इस तरह से हल्का सा शुरू में घी डालिएगा, बाद में 1 चम्मच घी इस तरह से ऐड कर दें। और ये देखिए आटा भून के तैयार हो चुका है। तो सेम परात में मैंने आटा भी निकाल लिया है, जिसमें मैंने मेथी रखा हुआ था। ये देखिए मेथी भी मैंने इसी में भून के रखा हुआ था।
तो कोई बड़ा सा आप बर्तन ले लीजिए, बस प्लास्टिक का मत लीजिएगा। और यहाँ पे जो नारियल हमने पीस के रखी थी उसे डाल दिया है। मखाना जो पीस के रखा हुआ था उसे भी सेम प्लेट में हम डाल देंगे। और इसी में यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखा था सब कुछ हमें एक साथ ही इसी में ऐड कर देना है। और ये मैंने मगज के बीज रखे थे, इसे भी हम डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सब कुछ को डालने के बाद हमें मिक्स कर लेना है, जिससे कि आपस में ऐसे ही सब कुछ मिक्स हो जाता है ना, तो हमें जो है मिलाने में बाद में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े से यहाँ पे मैंने किशमिश ऐड किए हैं, तो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है। आप चाहे तो किशमिश को कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे ऐड कर देंगे जो गोंद हमने कूट के रखा हुआ था, यानी कि हल्का सा दबा के जो उसको रखा था, ये भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। गोंद से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गर्माहट भी बहुत ही अच्छा सा ये देता है बॉडी को। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो चलिए गैस पे यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ लिया है, और उसको मैंने तोड़ के यहाँ पे इस तरह से कट करके ऐड किया है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से जो छोटे छोटे में कट करते हैं ना, तो इसको गलने में दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे पानी नहीं डालना है, बस इसी तरह से लो फ्लेम पे गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो अगर आप बड़े बड़े टुकड़ों में डालेंगे ना, तो ये जल्दी मेल्ट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और देखिए गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून घी। घी यहाँ पे ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा सा साइन भी आता है, और गुड़ की वजह से ये कड़क भी नहीं होता है। तो इसलिए गुड़ के साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने जो है घी ऐड किया है। और धीरे धीरे देखिए हमारा गुड़ जो है बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। तो इसकी हमें जो है ना तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसी तरह से इसे हमें मेल्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है, और जो हमने बना के रखा हुआ था ना सारा मिक्सचर, उसमें हमें गुड़ का जो ये है लिक्विड, इसे डाल देना है इस तरह से। और डालने के बाद तुरंत ही गरम गरम में ही हमें इसे मिक्स करना है। इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है, ऊपर से गुड़ क्या होता है ना बहुत जल्दी जमने लगता है। तो जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे ना, उसी जगह पे वो जमने लगेगा। तो इस वजह से इसे जल्दी जल्दी हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो स्पैचुला की सहायता से शुरू में मिक्स करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। तो इस तरह से मिक्स करने से क्या होता है ना, आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आधा जो है पाउडर मिक्स करिए, आधा रखिए साइड में, और जैसे जैसे आपको लगे कि और लगेगा तो आप डालते जाइए। जितना मैंने रेशियो बताया है उस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखिए बढ़िया से लड्डू हमारा बंधने लगा है। तो इसे हमें गरम गरम में ही बांधना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये अच्छे से बंधेगा नहीं। अगर आपके घर में 2-3 आदमी हो तो बंधने में आसानी हो जाती है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से इसको हल्का सा ना दबा के रखिएगा, ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो, और साइड से निकालते जाएंगे, और इस तरह से हम लड्डू बनाते जाएंगे। बहुत ही आराम से बन जाता है, ना ही घी ना पानी कुछ भी हाथ में नहीं लगाना पड़ता है। तो ये देखिए इतना सारा लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिया है, और आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना बढ़िया ये बना है। जैसे ही आप अच्छे से तोड़ेंगे ना, तभी ये टूटेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने इसको टच किया तो टूट जाएगा। और ये मेथी के लड्डू है ना, ये डायबिटिक पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, और कोई भी नहीं बता पाएगा कि इसे आपने मेथी से तैयार किया है। इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे वापस से मैंने पैन चढ़ा लिया है, इसमें डाल रही हूँ 2 कप मखाना। जो फूल मखाना होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, गुणों से भरपूर होता है ये। और अगर आप डाइट में इसे फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये हमारे बॉडी को एनर्जी भी देता है। प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, हर चीज़ इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो इसे बिना घी बिना तेल के हमें रोस्ट कर लेना है, जब तक कि जब आप इसे तोड़ें ना, तो ये अच्छे से टूटना चाहिए, एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। इस तरह से आपको इसको भून के तैयार करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ये चेंज होने लगा है। तो लो फ्लेम पर ही यहाँ पे मैं इसे भून रही हूँ, ताकि ये क्रिस्पी बन सके। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे ना, तो कलर तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं हो पाता है। तो जैसे ही देखिए इस तरह से हो गया है, निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने वापस से वही पैन लिया है, इसमें डाल दिया है आधा चम्मच घी।
और घी को हमें मेल्ट होने देना है। यहाँ पे घी में ही हमें इसको बना के तैयार करना है। और इसी में मैंने ऐड कर दिया है आधा कप जो है बादाम। बादाम को हम पहले हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि बादाम जो है ना, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो फ्लेम को लो ही रखिएगा क्योंकि घी भी बहुत जल्दी जलने लगता है। अब यहाँ पे 1 कप मैं ले रही हूँ जो है काजू, और काजू को भी हम इसी में डाल देंगे। तो जब बादाम हल्का सा भून जाए उसके बाद ही काजू हमें ऐड करना है। और थोड़े से यहाँ पे मैंने अखरोट ले लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। तो यहाँ पे मैंने अखरोट भी डाल दिया है और इन सब चीज़ों को हमें भून के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे भूनेंगे ना, बादाम जो है उसमें जो है क्रैक्स आने लगता है, वो एकदम से फूल के तैयार हो जाता है। और ये देखिए काजू में भी हल्का हल्का सा स्पॉट्स जैसा आ चुका है। अच्छे से ये सब कुछ जो है ये भून के तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। अब सेम पैन में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घी। तो ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 1 से 1.5 चम्मच ही घी डालेंगे। और इसी के साथ जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप जो है गोंद, खाने वाला गोंद होता है ये। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक बार में पूरा गोंद बिल्कुल मत ऐड करिएगा, नहीं तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं और जो है अंदर में ये बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, और जब आप खाएंगे ना तो ये दांत में चिपकने लगेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे हम गोंद ऐड करेंगे और इस तरह से इसे भूनेंगे। तो आप देखिएगा कि साइज़ में ये डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूल के तैयार हुआ है। तो इसे हम निकाल लेंगे और सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी का जितना भी हमारे पास गोंद है थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे भून भून के हम निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब हम बनाते हैं ना, तो ज़्यादा घी भी नहीं लगता है और आराम से बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने सूखे हुए नारियल ले लिया, जिसका ऊपर का पार्ट मैंने हटा दिया है, और इसे भी हम पीस लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस के तैयार किया है। तो ये एकदम हो गया ना, जैसे डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से ये तैयार होता है। आप चाहे तो ऊपर का पार्ट लगा रहना दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गोंद हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, तो कोई भी कटोरी ले लीजिए और या भारी तले की कोई भी ले लीजिए और इस तरह से इसे दबाते हुए हम तोड़ लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसे केवल ग्राइंडिंग जार में मत करिएगा, इसी तरह से तैयार करना है हमें, जिससे ये दरदरा रहे। इस तरह से ये देखिए एकदम दरदरा सा भी लग रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह हमको इसे रखना है। अब देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी जो है ठंडा हो चुका है। तो जैसे जब ये ठंडा हो जाए ना, इसके बाद ही इसे भी हमें पीसना है। तो इसे भी हम दरदरा सा ही पीसेंगे, एकदम फाइन सा पाउडर इसका हमें नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पीस लिया है मैंने 2 बार में, और ये देखिए इस तरह से जो है आप देख सकते हैं अभी ये दरदरा सा ही है। तो इसी तरह हमको पीसना है। आप चाहे तो पल्स मोड पे पीस लीजिए, जिससे कि आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे जो मखाना है वो भी एकदम से ठंडा हो चुका है, इसे भी हम जार में डाल देंगे और इस तरह से इसे भी पीस लेंगे। आप चाहें तो सब कुछ को खलबट्टे में, इमाम दस्ते में कूट के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, तो क्या करना है ना, ऐसे नहीं चलाना है कि आपने जो है मिक्सर को चला के छोड़ दिया, नहीं, चलाएंगे और रुकेंगे, चलाएंगे और रुकेंगे। इससे क्या होता है ना, ये दरदरा सा पीस के तैयार होगा, एकदम फाइन सा पाउडर नहीं बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये भी तैयार हो चुका है। तो इसे भी यहाँ पे मैंने 2 बैच में पीस लिया था, जिससे कि ये आसानी हो जाती है पीसने में। तो यहाँ पे मैंने सेम प्लेट में सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। और अब यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया है 1 टेबल स्पून घी। तो घी यहाँ पे मैं देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी घी हो उसका यूज आप कर सकते हैं। और घी में ही ये जो है हेल्दी भी बनता है और टेस्टी भी लगता है। और इसी के साथ जैसे ही घी मेल्ट हो गया है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है गुड़। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप गुड़, और गुड़ को हमें मेल्ट करना है लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे अगर आप तोड़ के गुड़ नहीं डालेंगे ना, तो इसको फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मेल्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका हमें चाशनी जैसा तार नहीं बनाना है, बस जो है इसको मेल्ट करना है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है जो गुड़ है हमारा। और घी डालने की वजह से ना इसमें बहुत ही बढ़िया सा एक साइन भी आ जाता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे बढ़िया से ये मेल्ट हो चुका है। तो अब हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट हमने पीस के रखी हुई थी, उसे हमें इसमें ऐड कर देना है। तो एक बार में सब कुछ नहीं डालना है,
थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और गैस को यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है, लेकिन गुड़ जो है हमारा वो बहुत गर्म है, तो इसको बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नारियल भी डाल दिया है, इसी के साथ जो गोंद हमने कूट के रखा हुआ था उसे भी यहाँ पे डाल दिया है, और सब कुछ को हमें बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और उधर जो है एक प्लेट या थाली कुछ भी आप ग्रीस करके पहले से रख लें, जिसमें इसे हमें ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो आप कोई जो है एल्युमिनियम का या फिर जो है स्टील का बर्तन ले लीजिएगा, प्लास्टिक में बिल्कुल मत ट्रांसफ़र करिएगा। तो ये देखिए, ये अब एकदम देखिए बंधने लगा है। तो इसे यहाँ पे मैं इसमें मैंने इस ट्रे को ग्रीस करके रखा था, तो इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जो है इसे हमें दबा के रखना है ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो, और इस तरह से इसके हमें लड्डू बना लेने। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये बन के तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको दबा के रखिएगा ताकि ये जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि अभी विंटर है तो बहुत जल्दी ये ठंडा होने लगेगा। जैसे ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये बंधेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो है इसको दबा के रख के और इस तरह से हम बनाते जाएंगे, या फिर आप चाहें तो उधर से इसे ढक भी सकते हैं। तो इसी तरह से जितना हमारे पास मिक्सचर है सबका देखिए मैंने लड्डू बना के तैयार किया है ड्राई फ्रूट्स का। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। विंटर में ये बच्चों से बड़े तक आप किसी को भी देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा उनके हेल्थ के लिए भी ये बढ़िया है, और बॉडी में भी गर्माहट भी देगी, हड्डियों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा दोनों लड्डू जो है वो फ़ायदेमंद है। तो एक बार आप इस लड्डू को ज़रूर से इस विंटर पे ट्राई करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।